हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाईली सक्सेसफुल पीपल की कौन सी हैबिट्स होती हैं जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती हैं। हाय एवरीवन, आई एम रिया, आई एम अ लाइफ एंड अबंडेंस माइंडसेट कोच एंड आई हेल्प पीपल टू डिजाइन एन अबंडेंट लाइफ थ्रू सेल्फ अवेयरनेस एंड मैनिफेस्टेशन। कभी आपने सोचा है कि क्यों ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक एवरेज लाइफ बिताते हैं और कुछ ही लोग बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल हो पाते हैं? वेल, इसके पीछे उनकी हैबिट्स होती हैं। अगर आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में ले आए तो देयर इज़ नो क्वेश्चन कि आप भी बहुत ही जल्दी हाईली सक्सेसफुल पीपल की लिस्ट में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उन हैबिट्स के बारे में जानते हैं जो किसी भी इंसान को हाईली सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हैबिट जो हाईली सक्सेसफुल पीपल को आगे बढ़ने में हमेशा हेल्प करती है वो है कि दे टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ। मतलब कि अगर उनकी लाइफ में कुछ भी उन्हें चाहिए तो वो ये मेक श्योर करते हैं कि उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। वो ब्लेमिंग नहीं करते हैं, वो लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, वो अपने लिए अच्छी परिस्थितियाँ खुद बनाते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, और याद रखिए कि आप जो भी करना चाहते हैं अगर वो आप करना चाहते हैं तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कीप इन माइंड कि इफ़ इट इज़ टू बी इट इज़ अप टू यू। सेकेंड क्वालिटी जो आप हाईली सक्सेसफुल पीपल में होती है कि दे नो वेयर दे वॉन्ट टू गो। इफ़ यू डोंट नो वेयर यू वॉन्ट टू गो, हाउ विल यू गेट देयर? सो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको लाइफ में बनना क्या है, आपको लाइफ में करना क्या है और कब तक करना है। जब आपके पास क्लियर गोल होंगे, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, तभी तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, काफ़ी पैसा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें लाइफ में आगे करना क्या है, किस फील्ड में आगे जाना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको लाइफ में करना क्या है जिससे आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो ये सेकंड क्वालिटी है। इसके अलावा जो काम आपने सोचा है करने के लिए उसके ऊपर आपका पूरा लेज़र फोकस होना चाहिए। आपको पूरे दिन देखना होगा कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपके जो गोल्स आपने सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही एक्शंस आपके होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने डिसाइड किया है कि इस चीज़ से मैं अपनी लाइफ में सक्सेस पाऊंगा और आप 10 चीज़ों में से 9 चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जो आपको आपके गोल की तरफ लेके नहीं जा रही। तो आपको पूरे दिन में ध्यान रखना होगा कि जो आपने गोल सेट किया है तो आपके जितने भी एक्शन दिन में हो रहे हैं वो आपको उस गोल में आगे लेकर जाएं। अब जब आपने क्लियर गोल सेट कर लिए हैं तो तीसरा चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको बिलीव करना होगा कि इट इज़ पॉसिबल, कि जो गोल आपने सेट किए हैं डेफिनेटली आप उसको अपनी लाइफ में पा लेंगे। क्योंकि ये ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है कि हमारे लिए नेगेटिव सोचना बहुत आसान है और हम अपनी सेल्फ वर्थ को भी नहीं पहचानते हैं। लेकिन अगर लाइफ में आपने जो डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है तो आपको अपने ऊपर पूरा बिलीव रखना होगा और आपको बस एक्शन लेते जाने होंगे और ये मानने से मना करना होगा कि जो आप पाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। आपको अपने माइंड में ये रखना होगा कि जो भी आप चाहते हैं लाइफ में पाना, चाहे वो कितना ही बड़ा गोल हो, आप उसे अपनी लाइफ में पा सकते हैं। आपको इसका विश्वास अपने अंदर रखना होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब एक छोटा बच्चा लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो हम उस पर डाउट नहीं करते। तो जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने ऊपर डाउट क्यों करते हैं? तो आप अपने ऊपर डाउट बिल्कुल छोड़ दीजिए और अपने माइंड में विश्वास रखिए कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं लाइफ में वो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। अब जब आपने ये डिसाइड भी कर लिया कि आपको क्या करना है और आपने विश्वास रखा अपने ऊपर कि जो मैं करना चाहता हूँ डेफिनेटली अगर मैं उसके लिए एक्शन लूँगा तो मैं डेफिनेटली वहाँ पहुँचूँगा या पहुँचूँगी, तो उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है फोर्थ, वो है विजुलाइज योर सक्सेस। जितने भी हाईली सक्सेसफुल पीपल हैं उन सब में एक बात कॉमन है कि वो जो लाइफ में करना चाहते हैं उसे रोज़ विजुलाइज करते हैं, अपने एंड गोल को रोज़ विजुलाइज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा माइंड होता है उसको जब क्लियरली दिखता है कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ और आप रोज़ एक्शन ले रहे होते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास जागता है और आप और भी ज़्यादा अच्छे एक्शंस लेते हैं। जब आप और भी ज़्यादा अच्छे एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने जो आपके गोल आपने सेट किए हैं उनको आप पूरा कर लेते हैं। तो विजुलाइज एवरी डे कि आपको जो भी चाहिए वो ऑलरेडी आपका हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे लाइफ में 1 लाख रुपए कमाना है महीने का, तो मैं हर रोज़ विजुलाइज करूँगी सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, दिन में कई बार कि येस आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़, ऑलरेडी आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़। हाउ आई फील, जब मेरे पास वो 1 लाख रुपए आ जाएंगे तो मैं कैसा फील करूँगी, मेरी लाइफ में क्या डिफरेंसेस आएंगे। अभी से आपको उसको विजुलाइज करना स्टार्ट करना होगा एवरी डे।
जब आप विजुलाइज करेंगे तो आपका माइंड जो है वो पॉजिटिवली उस जो आपका गोल है उसे पाने के लिए बहुत अच्छे से एक्शन लेगा। तो 4th पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, विजुलाइज योर सक्सेस। 5वां पॉइंट जो है वो है एक्टिंग एज इफ, मीन्स कि जो भी आपको चाहिए और जब वो आपको मिल जाएगा, मतलब ऑलरेडी अगर वो आपके पास है तो आप कैसा फील करेंगे, आप कैसे उस चीज़ को यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, वो अभी से उसका एक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक गोल है कि आपको कार खरीदनी है तो ऑलरेडी मानने लग जाइए कि जिस कलर की कार आपको चाहिए, जिस मॉडल की कार आपको चाहिए, वो ऑलरेडी आप चला रहे हैं, ऑलरेडी आपकी वो हो चुकी है, आपके पास आ चुकी है। आप कैसा फील करेंगे, अभी से वो फीलिंग अपने अंदर ले आइए। जितनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके अंदर आएगी उतना ही आपका माइंड ज़्यादा एक्शन लेगा उसको अचीव करने के लिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो ऑलरेडी सोचने लगे कि आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और कैसे आपकी लाइफ में आप उन 1 लाख रुपए से कैसे अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपको चाहिए वो ले पा रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं वो सीख पा रहे हैं। तो जो भी वो चीज़ होने पर आप करते, उसे ऑलरेडी करता हुआ देखिए हर दिन अपने आप को। जब आप उसको करता हुआ देखेंगे तो आपके माइंड को विश्वास हो जाएगा कि यस, इट इज़ पॉसिबल। सो एक्शंस भी आपके उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उतने ही अच्छे से आपका माइंड एक्शन लेगा, तो आपका जो सक्सेस का रास्ता है वो बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। 6th पॉइंट जो आपको हाईली सक्सेसफुल होने में हेल्प करेगा वो है कि विलिंग टू पे द प्राइस। विलिंग टू पे द प्राइस मीन्स कि आपको जो आपने डिसाइड किया है उसके लिए जो भी आपको करना पड़ेगा, व्हाट इट टेक्स, जो भी आपको करना पड़ेगा वो आप करेंगे। और डेफिनेटली उसकी पूरी तरीके से एक जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है वो आपके अंदर होना चाहिए उसे पाने के लिए, कि कुछ भी हो जाए मुझे जो एक्शंस लेने हैं मैं वो एक्शन लूँगा या लूँगी और डेफिनेटली वो गोल मेरा होगा। तो डू वॉट एवर इट टेक्स एंड रेडी टू पे द प्राइस। अगर आपको इसके लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा तो आप छोड़िए, इसके लिए आपको उठ के एक्शन लेने पड़ेंगे तो आपको लेने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी तो करनी पड़ेंगी। सो डू व्हाट इट टेक्स, बट ये अपने माइंड में बना लीजिए कि आप उसको हासिल करके रहेंगे। 7th पॉइंट जो कि आपको हाईली सक्सेसफुल बनाता है और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि फील द फेयर बट डू इट एनीवेज, मीन्स कि ऐसा इट्स द ह्यूमन माइंड और हम ह्यूमन माइंड डजंट लाइक चेंज एंड ह्यूमन माइंड फेयर ऑफ चेंज। सो अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपके माइंड में डाउट्स आएंगे, फेयर आएंगे कि मैं कैसे करूँगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मेरे से हो पाएगा कि नहीं, इस तरीके की बातें आपके माइंड में आएंगी। लेकिन उस फेयर के बावजूद भी अगर आप एक्शन लेंगे तो आप हाईली सक्सेसफुल पीपल की लिस्ट में आ जाएंगे। 8th पॉइंट या हैबिट जो आपको हाईली सक्सेसफुल बनाने में आपकी हेल्प करेगी वो है एक्सेप्टेंस फॉर पीपल एंड सिचुएशंस। जब हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कई लोग हमारी हेल्प नहीं करते हैं, सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमें लगता है हम कैसे आगे बढ़ें। तो जो भी सिचुएशन है और जो भी आपका साथ नहीं दे रहा है या पीपल्स जो आपके आसपास हैं वो आपको एडमायर नहीं कर रहे हैं या वो आपके लिए सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब बातों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो लोग हैं वो ऐसे हैं तो वो ऐसे ही हैं। अगर मेरे लाइफ में ये सिचुएशन है तो ऐसे ही हैं, मुझे इसी सिचुएशन और इन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ना होगा। मुझे आपको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा कि जो है सो है, उसके बावजूद भी मुझे आगे बढ़ना है। जब आप ब्लेम करना बंद कर देते हैं, शिकायत करना बंद कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने सक्सेस को पा लेते हैं। तो एक्सेप्ट करिए जो चीज़ है और आप उसे नहीं बदल सकते, उसे एक्सेप्ट करिए और उसके बावजूद भी एक्शंस लीजिए आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। 9th पॉइंट जो आपको हाईली सक्सेसफुल पीपल की लिस्ट में लाने में आपकी हेल्प करेगा वो है हैव अ बिगर विजन फॉर लाइफ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए उसको नहीं करना है। आपको एक
बड़ा विज़न रखना है कि आप अपनी स्किल से किस तरीके से लोगों की जेन्युइनली हेल्प करेंगे, अपने मन से हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, एंड उसके बदले में आपको जो पैसा मिलेगा वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा अच्छा चेंज लाएगा। कहते हैं ना कि अगर आप लोगों की अपने पूरे मन से, अपनी स्किल से हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, तो पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है आगे बढ़ने में। तो अब जो भी काम आपने सोचा है कि आप जिस भी काम को करके पैसा कमाना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप उसे पूरी ईमानदारी से करिए, और अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं किसी काम का, तो उसे ओवर डिलीवर करने की आदत डाल लीजिए। जब आप लोगों की पूरे मन से हेल्प करेंगे और लोगों को ये नहीं सोचेंगे कि लोगों को किसी तरीके से बस उनका काम कर दिया हो गया, ये मेंटेलिटी हटा के जो भी काम करेंगे आप कोशिश नहीं, आपको करना ही है कि आप जिससे भी आप पैसे ले रहे हैं अपने काम के लिए, उसको आपको ओवर डिलीवर करना है। अगर आप लोगों को अपने काम से खुश रखना सीख गए तो डेफिनेटली आपके पास इतना पैसा होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो एक बड़ा विज़न रखिए अपनी लाइफ में कि मैं अपने काम से लोगों की हेल्प करूँगा आगे बढ़ने के लिए। 10वां पॉइंट या हैबिट जो आपको हाईली सक्सेसफुल पीपल बनाने में हेल्प करेगा वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स कि आपने डिसाइड कर ही लिया था कि आपको लाइफ में क्या करना है। अब उसके लिए जो रेगुलरली आपको एक्शंस लेने हैं, आपको मेक श्योर करना है कि वो बिल्कुल आप डेली बेसिस पे जो एक्शंस लेने हैं लेते जाएं। एंड दिस इज़ हाउ आप बहुत ज़्यादा जल्दी उस अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे और धीरे धीरे आप परफेक्ट होते जाएंगे। मतलब आपको बीच में अगर प्रॉब्लम्स आ गई या कोई सिचुएशन हार्ड आ गई या किसी ने आपकी हेल्प नहीं करी, आपको इन सब से हार मानने से मना करना होगा। बीच में ऐसा भी होगा जब आपको लगेगा कि नहीं यार, सब कुछ बीच में छोड़ देते हैं, मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन माइंड के लिए बहुत ईजी होता है नेगेटिव सोचना। तो आपको अपने कंसिस्टेंसी को बनाए रखना होगा और हारने से मना करना होगा। कंसिस्टेंसी रखनी होगी, कोई भी सिचुएशन आ जाए आपको रुकना नहीं है। एंड इसके अलावा जब आपने एक अपने लिए गोल डिसाइड किया कि मुझे पाना है, तो उसके लिए आप एक्शंस ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वो मिलने में आपको कुछ टाइम लग जाए, तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। आप ऐसे इम्पेशेंट होकर कि इतना मैंने कर लिया क्यों नहीं हो रहा, मतलब आप छोड़ नहीं सकते हैं आप उसको। तो पेशेंस के साथ आप आगे बढ़िए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे से एक्शन ना लें। मतलब पेशेंस रखते हुए आपको बहुत ज़्यादा मैसिव एक्शंस लेने होंगे जो कि सिर्फ आपको आपके गोल तक ले जाने के लिए हों। और इसके अलावा जब आप कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, आप मेक श्योर कर रहे हैं कि आप प्रॉब्लम की वजह से बीच में क्विट ना करें एंड आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पे जल्दी ही पहुंच जाएंगे। इसके अलावा एक पॉइंट प्लस मैं जो आपको बताना चाहूँगी, जो आपको लाइफ में बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा, कि सीक मेंटरशिप मीन्स कि जैसे आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, अचीव करना है, और उसी फील्ड में ऑलरेडी कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, ऑलरेडी वो सक्सेस अचीव कर चुका है। तो अगर इफ़ यू कैन अरेंज मनी एंड you have that time to give him your mentor, then your mentor can help you immensely to get result faster. मीन्स कि अगर आपने एक मेंटर से सीखा तो ऑलरेडी वो उस सब सिचुएशन से जो उसके लिए करना होता है वो ऑलरेडी उसके दिमाग में है, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी मंजिल को पालेंगे अगर आप अपनी लाइफ में मेंटर रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सेल्स में आगे बढ़ना है, मैं सेल्स सीखने की कोशिश करती हूँ अपने आप। अब मैं सेल्स सीखने की कोशिश करती हूँ जब अपने आप, तो हो सकता है कि मुझे सेल्स सीखने में 1 से 2 साल लग जाए, और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि जो मैं सेल्स कर रही हूँ वो अच्छी कर रही हूँ कि नहीं। मैंने वीडियो देख ली, बुक्स पढ़ ली, अगर लेकिन एक ऐसा मेंटर जो ऑलरेडी सेल्स में बहुत अच्छा कर रहा है, तो मैंने उससे मेंटरशिप लेके, उसका कोर्स लेके जल्दी सीख के मैंने जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई मैंने जल्दी से अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो मैं जो अपना जर्नी है सक्सेस की उसको शॉर्ट कर सकती हूँ। तो जो भी आपको करना है, अगर आप एक मेंटर अपनी लाइफ में अपने साथ रख सकें, तो डेफिनेटली आप अपनी जो सक्सेस की जर्नी है उसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी आदतें जो थी, छोटी छोटी बातें थी, इनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया और अपनी लाइफ में अपना लिया, तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं कि आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। बस आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए अपनी लाइफ को चेंज करने का। कब तक आप ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी जीते रहेंगे?
आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। और जब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है अपने आप को चेंज करने का, और आपको होता है कि नहीं मुझे अब करना ही है, और उसके बाद जब आप सारे प्रिंसिपल होते हैं जो सक्सेस के, उनको अगर आप जानते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको रोक सकेगा सक्सेस मिलने के लिए। तो इन सब पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ के एक प्लान बनाइए कि आपको कितना पैसा कमाना है, किसके थ्रू कमाना है, किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और जितना आपको पैसा कमाना है उसके लिए आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी पूरी लिस्ट बनाइए एंड स्टार्ट करिए अपनी लाइफ की जर्नी को, जो कि आपको हाईली सक्सेसफुल पीपल की लिस्ट में ले आए। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। Hi everyone, I am Riya and I am a life and abundance mindset coach. Basically, I help people to design an abundant life using self-awareness and manifestation. And if अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर, अगर किसी को इसकी ज़रूरत लगे कि वो भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सब में से कौन सी एक हैबिट है जो आप आज ही से अपनी लाइफ में अप्लाई करने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।